नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिवमोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परीक्षावाज पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, खुशखबरी आ गई है बाबू, जिसका इंतजार कर रहे थे कि भैया पीसीएस का पेपर कब होगा कब होगा कब होगा। लो भैया, आ गया है। नए साल में, नए साल के शुभ अवसर पर आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ क्या किया है, गवर्नमेंट ने आपका पीसीएस का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और भैया पोस्टें भले कम है, लेकिन आपके काम की बहुत सारी पोस्टें हैं और आपके काम की बहुत सारी चीजें भी हैं। खास बात क्यों है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भले ही आपकी पोस्टें कम हैं, लेकिन आप जिस YouTube चैनल पर जुड़ रहे हैं परीक्षाबाज पर, वो कम पोस्टों में भी इतना मादा रखते हैं हम कि आपको उसमें से एक पोस्ट आपके मन की जरूर दिलाएंगे बच्चा। तो इसको ध्यान में रख के चलना है, इसको भूलना नहीं है। तो चलिए बात कर लेंगे पहले नोटिफिकेशन की, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या करना है, कैसे करना है, क्या आया, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा देखते चलेंगे बहुत कम समय में, क्योंकि इसमें ज्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि ऐसी सब चीजों पर लोग एक एक दो दो घंटे का वीडियो बना के पता नहीं क्या समझाते हैं, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। तो हम लोग 5 से 10 मिनट में समझेंगे कि क्या पोस्ट आई है, कौन सी डेट है, साथ में कितनी फीस भरनी है, साथ में आपका कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका है कि किस चीज के लिए एलिजिबल है, कौन कौन सी पोस्टें आई हैं, उम्र कितनी लगेगी, सब देख लेते हैं। जो नए बच्चे हैं उनके लिए है, और जो पुराने हैं वो भी जरा देख लेना भैया, क्योंकि कौन कौन सी पोस्टें हैं ये तो आपको भी जानना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं उसके हिसाब से। तो जैसा कि आपके सामने है कि भैया आपका दो चीजें करनी है। पहले तो हमारा आपको दिख रहा होगा आपका इंस्टाग्राम हैंडल, दूसरा दिख रहा है आपका टेलीग्राम चैनल। इंस्टाग्राम हैंडल आपको इसलिए फॉलो करना है ताकि आप जितनी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड, ठीक है, जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे, यही एग्जाम के नहीं सारे एग्जामों के नोटिफिकेशन आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम चैनल आपको इसलिए ज्वाइन कर लेना बाबू, क्लिक करके, स्कैन करके, ताकि आपको जितनी भी क्लासेस चले उसकी पीडीएफ मिले, जो भी आगे की, ठीक है, स्ट्रेटजी हो उस पर पीडीएफ मिले। आपको जो पढ़ना है, पढ़ाना है, उस पर आप चर्चा कर सकें। साथ ही आपके लिए हर वो सुविधा उपलब्ध हो जो बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए जरूरी है। तो इसके लिए सब कुछ आपको हम उपलब्ध कराएंगे, सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे। आपको कहीं नहीं जाना, बस परीक्षाबाज को खटाखट क्या कर लेना बाबू। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया शेयर कर देंगे, और साथ में लाइक वाली बटन दबाएगा और कमेंट करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है बच्चा। ठीक है, तो चलिए आगे बात करेंगे। नोटिफिकेशन क्या आया? तो नोटिफिकेशन आ गया भैया आपका यूपी पीसीएस का। ठीक है, और एग्जाम कैसा होगा? ऑब्वियस है, ऑफलाइन ही होता है, आपको पता है। वैकेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार की वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी है बहुत कम। इस पे भी मैं आपसे चर्चा करूंगा, एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि क्या चांसेस हैं कुछ वैकेंसी बढ़ने के, तो उस पे भी मैं बात करूंगा आपसे। फिलहाल अभी नोटिफिकेशन की बात करते हो तो 220 पोस्टें आपके सामने आ चुकी हैं बच्चा। इसी के साथ बात करें, आपको पता है सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? सिंपल होता है, आप भी जानते हैं। एग्जाम टफ होता है, प्रोसेस सिंपल होता है। ठीक है, आप बोलेंगे कि सर इतना सिंपल होता रहता है, सब सिलेक्ट हो जाते हैं, बात सही है। तो क्या होगा, आपका पहले प्रीलिम्स होगा, जिसमें आपके, ठीक है, क्या क्या आएगा उसका पूरा सिलेबस के साथ आपको एक वीडियो मिलेगा इसी पे। साथ में उसका मेंस होगा। मेंस आपका रिटन होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं, लिखित परीक्षा होती है। और साथ में आप जब ये दोनों प्रोसेस पार कर जाएंगे तो आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, जिसमें आपके जो मार्क्स आएंगे टोटल एग्रीगेट करके, प्री का मार्क्स हटा के मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स निकाल के आपका सिलेक्शन प्रोसेस में हो जाएगा। तो जो सीधा से बात है। साथ बात करें, अगर बात करें अप्लाई करने की तिथि कब से शुरू हो रही है, ठीक है, कब से शुरू हो रहा है, तो आपका 1 जनवरी 2022 से लेकर 2 फरवरी तक रहेगा। इससे रिलेटेड आपको सारी चीजें भी बता देता हूं। अगर आपको नहीं पता है कि कहां से करना है, बहुत बार बहुत सारी साइटें ऐसे अवेलेबल है, आपको इस पे भी मैं लिंक उपलब्ध करा दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कहां से अप्लाई करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको upsc.up.nic.in टाइप कर देना है। आपको गूगल पे नॉर्मली पहला पेज खुल जाएगा, क्लिक करके आप आराम से यहां से अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। इसको ध्यान में रख के चलना है। बात करें अगर आगे और कौन सी खास बात है, तो कौन कौन सी चीजें कब होनी है, तो आपका नोटिफिकेशन आ चुका है 1 जनवरी को ही भैया, नए साल पे ही। तो आपका, ठीक है, याद रखना है लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने की, 2 फरवरी। तो जल्दी जल्दी भर लो, ज्यादा समय वेस्ट मत करो, क्योंकि इसमें आ गया ओटीआर। ओटीआर का ऐसा हाल आता है कि आपको 3-3 4-4 घंटे लग सकते हैं। तो ओटीआर कैसे भरना वो भी मैं आपको बताते चलूंगा। ठीक है, आपका एक वीडियो आएगा ओटीआर पे, जिसमें आपको प्रॉपर ओटीआर भरना। बहुत बच्चे बहुत परेशान होते हैं, बहुत बार पूछते सर ओटीआर कैसे करें, ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे होगा वो आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। एक एक फॉर्म आपको ओपन करके कैसे रजिस्टर करना वो भी समझाऊंगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा आप लोग। ठीक है, तो आपकी, ठीक है, अभी तो एडमिट कार्ड का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी अनाउंसमेंट इसका होना ही नहीं, क्योंकि अभी तो डेट का ही कोई है। एक डेट जो आपको मिल रही है 24 मार्च की, लेकिन अभी ये कंफर्म डेट नहीं है। ठीक है,
कंफर्म डेट नहीं है, इसको कंफर्म मत मान के चलिएगा, क्योंकि चुनाव आने वाला है, आप सब जानते हैं, आचार संहिता लग जाएगी तो आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये 24 मार्च की डेट को मान के चलिए, लगे रहिए हमारे साथ। ठीक है, लेकिन ये एग्जाम डेट आगे बढ़ने के चांसेस हैं। बात करें अगर और चीजें, तो अभी ये सब चीजों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी रिजल्ट है ना ही मेंस का एग्जाम का, अभी ऐसा कुछ भी डिटेल हमें नहीं पता है, तो इस पे ज्यादा कुछ ऐसे आपको बताएंगे नहीं। बात करें आगे कि एज लिमिट क्या होगी, आप एलिजिबल हो कि नहीं, भाई आपकी क्राइटेरिया, एलिजिबल क्राइटेरिया में आते हो कि नहीं आते हो, ये जानना बहुत जरूरी है। तो एज लिमिट देखना है। ठीक है, आपके जनरली कैंडिडेट्स क्या करते हैं, ठीक है, जो कि यूपीपीएससी एग्जाम में आते हैं, तो उनकी एज क्या है, आपकी मिनिमम जो एज है 21 साल तो होनी ही चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो अभी आपकी एज मोस्ट प्रोबेबली नहीं हुई रहेगी। तो आप क्या करो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या आप 12th पास कर चुके हो, आजकल तो लोग 10वीं से तैयारी करना शुरू कर जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर 12th पास कर चुके हो तो आप 2-3 साल यूटिलाइज करो, कहां, चैनल सब्सक्राइब कर लो, धीरे धीरे चीजें पढ़ते रहो। ठीक है, आप 21 साल के जब होगे तभी आप क्या कर सकते हो, तभी आप फॉर्म डाल सकते हो। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। उसके लिए करना क्या, आपको हमारा यूट्यूब चैनल तुरंत सब्सक्राइब करना है। साथ ही क्या करना है, अपने दोस्तों यारों जो तैयारी करना चाहते हैं उनको शेयर कर दो बाबू, साथ में क्या कर लो, लाइक कर लो, और कमेंट तो जरूर करना बच्चा। ठीक है, इसी के साथ जो मैक्सिमम एज लिमिट है, ठीक है, जैसे हम जैसे बुड्ढों की बात करें, ठीक है, एज हो गई है, देख रहे हो दाढ़ी वोड़ी सफेद हो गई, तो हम जैसे बुड्ढों के लिए एज लिमिट कितनी है, 40 है भैया, इसको भी ध्यान रख के चलना है। तो इसमें किसी को ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है बाबू। ठीक है, सिर्फ इसी है, मैक्सिमम एज आपकी 40 है। ठीक है, और बहुत सारे लोग लास्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते हैं, हमारे साथ के खुद हैं, हमारे गुरुजी जो हमें पढ़ाते थे वो लास्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किए और इस समय डिप्टी एसपी की पोस्ट पे सिलेक्टेड हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि लगातार लगे रहते हैं और उनके परिश्रम का फल उन्हें मिलता जरूर है बच्चा। ठीक है, यूपीपीएससी में एज रिलैक्सेशन भी है अलग अलग जगहों पे, आप जानते हैं। अगर बात करें, ठीक है, अपर एज लिमिट की बात करें तो 3 इयर्स होता है। ठीक है, और इसी के साथ इसको ध्यान में रखना है, जैसे कि कोई एक्स आर्मी पर्सनल है, कोई सर्विस में है, ठीक है, ऐसे सब लोगों को एज रिलैक्सेशन भी दी जाती है आपकी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रख के चलने कि अगर आप किसी सरकारी सर्विसेज में है, या आप किसी गवर्नमेंट सर्विसेज के साथ साथ आप किसी फोर्सेस में है, या आप कैसे हैंडीकैप है यानी विकलांग है, दिव्यांगजन में आते हैं, या आप ऐसी किसी चीज में है जैसे कि आप पुराने आपके घर में कोई कह रह चुका है, कौन सा क्रांतिकारी रह चुका है भैया, ठीक है, आजादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट कर चुका है, तो ऐसे सब लोगों को बहुत सारी छूट प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रख के चलना है। अगर आप ऐसे किसी कैटेगरी से हैं तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं, उसको भी ध्यान में रख के फॉर्म भरिएगा। फॉर्म कैसे भरना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, पूरी डिटेल के साथ पूरा एक फॉर्म भर के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, वो अलग वीडियो में दिखाऊंगा। बात करें अगर, ठीक है, कि फीस कितनी है भैया, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, ठीक है, वो देख लें, इसको बहुत जरूरी है उनके लिए। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग फीस आती है। अगर बात करें, ठीक है, आपके जनरल और ओबीसी की, जनरल और ओबीसी की फीस कितनी है, तो जनरल और ओबीसी की फीस आपकी 125 रुपए लगती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ही प्रोसेस होता है फीस, तो ऑनलाइन प्रोसेस का ये लोग लेते हैं 25 रुपए, बाकी आपकी एग्जाम फीस 100 रुपए, ये शुरू से ही है, अभी तक है। तो जनरल ओबीसी प्लस आपके ईडब्ल्यूएस वाले यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो आते हैं, ठीक है, उनके लिए कितनी फीस है, 125 रखी गई है। आपके एससी एसटी के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कितना रखा गया है, 65 रुपया फीस है। साथ में अगर बात करें डिफरेंटली एबल्ड पर्सन यानी कि आपके दिव्यांगजन जो आते हैं, दिव्यांगजनों के लिए फीस कितनी रखी गई है, मात्र 25 रुपया रखी गई है, सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेस के लिए जो फीस लग रही है। एक्स सर्विसमैन जैसे मैंने अभी बताया तो उनके लिए 65 रुपया फीस है। और बात करें अगर कोई फ्रीडम फाइटर आपके घर में है, औरत है, ठीक है, यानी कि कोई लेडी फॉर्म डाल रही है, कोई बच्ची फॉर्म डाल रही है, तो उनकी जो ओरिजिनल कैटेगरी है उस हिसाब से उनकी फीस लगेगी, इसको ध्यान में रख के चलना है। ये सब तो बहुत ही बेसिक सी चीज है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, एग्जाम के टाइम पे, ताकि उतना अकाउंट में पैसा पड़ा रहे। वैसे भी जो बाहर तैयारी करते बच्चे, उनके साथ दिक्कत हो जाती है बहुत बार। क्या होता है यार कि हमारे पास उतने पैसे नहीं पड़े होते जेब में, उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। बात करें अब आगे, ठीक है, कि आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। कुछ कुछ पोस्टों के लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए। ऐसी पोस्टों के लिए क्या होता है, बच्चे ध्यान नहीं देते, ओके 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 करते चले गए, पीयू देखे, ठीक है, सीधा डाले, कोड डाले, ओके किए, सेव करे, आगे बढ़ गए। जब बाद में एग्जाम देके आते हैं तो जब उनका आता है प्री और मेंस का जब नंबर आता है तो उनको समझ में आता है कि यार मैं तो एक कर चुका हूं, डिग्री मेरे पास थी और मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे इस डिग्री के अलावा एक टिक करना था, और एक टिक करके शायद मैं इस पोस्ट को आराम से पा सकता था। तो इसके लिए ध्यान रखना है कौन सी डिग्री किस चीज के लिए मांगा, बहुत ध्यान से समझ
के चलिए। बात करें अगर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए तो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री मारा मैथमेटिक्स में और मैथमेटिकल स्टैटिक्स में और स्टैटिक्स और एग्रीकल्चर स्टैटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से आप किए हो तो ये अगर आपके पास ये डिग्री है पोस्ट ग्रेजुएट की किसमें, मैथमेटिक्स में या आपके स्टैटिक्स में, तो इसको ध्यान में रख के चलना। सब रजिस्ट्रार के लिए क्या मांगा है, सब रजिस्ट्रार के लिए पोस्ट मांगा है भैया लॉ ग्रेजुएट। ठीक है, सब रजिस्ट्रार के लिए क्या मांगा है, लॉ ग्रेजुएट। अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं, ठीक है, वकील हैं सरल भाषा में, तो आपके लिए ये पोस्ट बड़े काम की है। ठीक है, इसको ध्यान में। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लिए क्या मांगा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपकी इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी में, कॉमर्स में, लॉ में, लेबर रिलेशन में, लेबर वेलफेयर में, लेबर लॉ में, या सोशल वर्क में, या सोशल वेलफेयर में, या आपके ट्रेड मैनेजमेंट या पर्सनल मैनेजमेंट में। आप ये समझ के चलिए कि आप जा कर रहे हो लेबर कमिश्नर बनने, यानी कि आप ऐसे तबके से जुड़ोगे जिसके लिए आपको बेसिक नॉलेज किस चीज की होनी चाहिए, जमीन से जुड़ाओ। यानी कि आप ऐसे बंदों को समझाओगे, ऐसे लोगों से जुड़ोगे जो डेली रोजमर्रा के बेसिस पर क्या है, अगर सरल भाषा में बोले तो उन मजदूरों के साथ, उन गरीबों के साथ, उनके उत्थान के लिए आपको काम करना है। तो आपको इसमें से कोई ना कोई ऐसी डिग्री होनी जरूरी है जिससे कि आपका क्या हो सके, आपका फायदा हो सके। मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, नहीं तो बोलेंगे सर आपने इतना चला दिया है पेन, अब डिग्री नहीं दिख रही है। ठीक है, तो देखते रहिएगा ये भी। बात करें आगे, ठीक है, आपका असिस्टेंट कलेक्टर लीगल मेजरमेंट ग्रेड 2 की जो पोस्ट आएगी उसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी यूनिवर्सिटी से लॉ इंडिया के जो है उसके साथ क्या करना है, इंस्टीट्यूशन के साथ, जो भी यूनिवर्सिटी है उसके साथ, अंडर एनी लॉ यूनिवर्सिटी के साथ, डिग्री इन साइंस का आप फिजिक्स या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करे हो आप, या आपने ठीक है फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी अगर कोई ऐसा लिया हुआ है डिग्री, ठीक है, किसमें, फिजिक्स या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या वर्किंग नॉलेज हो आपका हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट में, तो आप इसके लिए पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप इसको डाल सकते हैं। ये सब पोस्टें बहुत काम की होती हैं, इनके कट ऑफ हमेशा कम जाते हैं, याद रखिएगा। तो इसको तो कोशिश करना कि ध्यान से आपकी डिग्री चेक करना भाई, कि कोई भी कर रहे तो जरूर डाल देना, नहीं तो लोग क्या करते हैं इसको ध्यान ही नहीं देते और लास्ट में पछताते रहते हैं। बहुत बार तो होता है बच्चे झगड़ा करते हैं कि अरे यार उसका तो हमसे कम नंबर था, उसका सिलेक्शन हुआ हमारा नहीं हुआ, इसी वजह से नहीं हो पाता। इसी सब चीजों के लिए हम आपके लिए यूट्यूब चैनल लेके आए ताकि आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो दिमाग में, कह रहे यार क्या आ गया, इसका तो मतलब ही नहीं पता, वो हमसे कम नंबर पाके सिलेक्ट हो गया, मैं नहीं सिलेक्ट हो पाया। तो इसके लिए इसीलिए ये यूट्यूब चैनल है परीक्षावास। तो आपको करना क्या है, इसको तुरंत सब्सक्राइब करना है, साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर करना और लाइक और कमेंट तो जरूर करना बच्चों। बात करें अगले पोस्ट की, मैनेजमेंट ऑफिसर या मैनेजर आपका स्टेट डिपार्टमेंट में, ठीक है, स्टेट नहीं है स्टेट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, जो भी लॉ डिग्री होगी आपकी, डिप्लोमा होना चाहिए होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी में, ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है, आपका सोच लीजिए, कभी सोचा नहीं होगा किसी ने कि एचएम की भी पोस्ट आएगी आपके, होटल मैनेजमेंट में आपने कोर्स किया है और आपको पीसीएस की नौकरी मिलेगी, ये बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग तो सीधा ही अपना चले जाते हैं कि भैया चलो, आदमी का टारगेट अलग होता है, किसी 5 स्टार होटल में नौकरी मिल जाए, एचएम का कर लिया है कोर्स, अब किसी 5 स्टार होटल में नौकरी मिल जाए, तो यहां पे आपको सरकारी नौकरी मिल रही है, वो भी पीसीएस अधिकारी बनने का मौका मिल रहा है भैया, तो बहुत ही ध्यान से करना है। ठीक है, साथ में गवर्नमेंट से बैचलर डिग्री लियो होटल मैनेजमेंट में कहीं से, वही सेम टू सेम कैटरिंग या टेक्नोलॉजी में आपने कहीं से भी यूनिवर्सिटी से डिग्री लियो तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। किसके लिए, मैनेजमेंट ऑफिसर या मैनेजर के लिए, स्टेट मैनेजर के लिए। इसको बहुत ध्यान से करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट आई भाई इंडस्ट्रीज में, हैंडलूम सेक्टर में। अब ऐसी ऐसी जगह पोस्टें आ रही पीसीएस की जिसका कि ये होता था कि यार इस सेक्टर में कभी किसी को जॉब लगती है हमें पता ही नहीं चलता, अब एकदम खुल के आ रही पीसीएस लेवल के आप अधिकारी बनोगे भैया। सोचो आप गाड़ी से हो, आपके पास घर है, नौकर चाकर सब है, क्यों, क्योंकि आपके पास कुछ स्पेशल डिग्री है जो कि नॉर्मल लोगों ने नहीं किया था। कौन सी डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, आर्ट साइंस कॉमर्स और टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, एटलीस्ट बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसमें भैया, टेक्सटाइल में। बनाया कहां जा रहा है, आपको हैंडलूम के लिए जा रहे हैं तो टेक्सटाइल में। ठीक है, आपको एटलीस्ट बैचलर डिग्री होनी चाहिए। सोचिए जिसने उसके लिए स्पेसिफिकली काम किया होगा आज वो खुश बहुत होगा कि कम से कम अब ऐसी चीजों के लिए भी पोस्टें आ रही है, तो इसको ध्यान में रख के चलना है। ये सब चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए आपके लिए कुछ काम की चीजें मैं बताता हूं। पहली बात तो जिन्होंने अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब करो बच्चा, और साथ ही काम की चीज सुनो। काम की चीज क्या है कि अब भैया आ रहा है आपका एग्जाम के लिए आपको लाखों रुपए खर्चा करने का मूड आपने बना लिया हो कि इस बार हम जाएंगे इस बड़े इंस्टीट्यूशन में, क्या करेंगे, ढेर सारा पैसा देके एडमिशन ले लेंगे, फिर उसके बाद किसी शहर में हॉस्टल में जाके शिफ्ट हो जाएंगे, ढेर सारा पैसा खर्चा करेंगे। कहीं नहीं जाना है आपको, घर बैठे सिर्फ मोबाइल पे इंटरनेट होना चाहिए। सबके पास स्मार्टफोन है, आपके लिए सारी सुविधाएं घर बैठे उपलब्ध करा देंगे। कैसे, बस ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
यहां पे आपको दिख रहा होगा कि आपके अलग अलग कोर्सेस हमने शुरू कर दिए हैं। करंट अफेयर्स के कोर्सेस आपको मिला करेंगे, ठीक है, इंग्लिश हिंदी यानी बाइलिंगुअल मिलेंगे, आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। आपको वीकली टेस्ट होगा संडे को, डेली लाइव क्लासेस हुआ करेगी मंडे टू सैटरडे। आपका वीकली टेस्ट इसलिए क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो एटलीस्ट आपको एनालाइज करने का मौका मिले कि सच में आपको समझ में आया, याद किया नहीं किया। हमें भी समझने का मौका मिला कि जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं क्या उनको चीजें अच्छी लग रही है नहीं लग रही हैं। आपके सुझाव के साथ साथ आपके टेस्ट के रिजल्ट हम देखेंगे ताकि हम उसमें और अपडेट कर सके और आपको और अच्छी चीजें दे सके। इसी के साथ आपको मिलेगा डिटेल डिस्कशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, ठीक है, डिटेल डिस्कशन मिलेगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुआ करेंगे, जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि अभी अब महिला आरक्षण आ गया, अब वो करंट की भी पार्ट है और साथ में देखना है आपके पॉलिटी का भी पार्ट है, तो उसमें डिटेल्ड आपको डिस्कशन हो जाएगा कि बेटा ये है, ये आर्टिकल है और ये नई चीजें आई हैं। ऐसे ही मान लीजिए कोई इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया, कोई हिस्ट्री का पार्ट हो गया, कोई ऐसी चीज आ गई जैसे आपके आईआर के मुद्दे आजकल पूछने का तरीका बदल गया। अगर आपने देखा होगा, पेपर एनालाइज किया होगा, तो आईआर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, आईआर में क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट उसी मुद्दे से कनेक्ट करके आसपास की कभी कंट्रियों की बॉर्डर लाइन पूछ ली जाएगी, कभी किसी कंट्री की आपके आस ऐसी कैपिटल पूछ ली जाएगी, या कोई एरिया कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो पूछ लिया जाएगा। आप देख रहे हैं रसिया, यूक्रेन, इजराइल, हमास और साथ में अजरबैजान, आर्मेनिया जैसे जगहों पे बहुत सारे युद्ध हो रहे हैं। ऐसी सब चीजें भी पूछे जाने का ट्रेंड हुआ, तो आपके करंट अफेयर्स का पार्ट होंगे और उससे रिलेटेड आपको डिटेल एनालिसिस यहां पर मिल जाया करेगी, जिससे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भैया क्लासेस आपकी स्टार्ट होने जा रही हैं, ठीक है। तो क्लासेस कब होंगी, क्लासेस आपकी 8 तारीख से सारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, यानी मंडे से आपकी सारी की सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी बच्चा। और इसी के साथ आपका अगला जो है भैया आ रहा है, आपका आरओ का एग्जाम चल रहा है, इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आपकी जीके जीएस की क्लास चल रही है, ठीक है। जीके जीएस में आपको पता ही है, जैसे जीके का मतलब जनरल नॉलेज आपका ऐसा है कि जो फैक्चुअल डेटा है, जीएस के साथ उसी फैक्चुअल डेटा से कनेक्टेड आपके जो कॉन्सेप्चुअल डेटा आते हैं उसको साथ में क्लासेस चल रही है। तो इसको ध्यान में रख के चलना है कि आपके, ठीक है, इसमें क्या होने वाली, हिंदी में 35 से ज्यादा क्लासेस होने वाली है, आपका प्रैक्टिस और डिस्कशन होगा और 900 से ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने का हमने एकदम प्रण लेके रखा हुआ है। तो आप भी एक प्रण ले लो कि अभी क्या तुरंत का तुरंत परीक्षावाज को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और बताएंगे कि भैया क्लासेस यहां पे शुरू हो चुकी है, और साथ में लाइक और कमेंट जरूर करेंगे बच्चा। तो इसको भी ध्यान में रख के चलना है कि आपका, ठीक है, सारी की सारी क्लासेस कितनी बार भी आप देख सकते हो, ना ही कोई चार्जेस है, ना ही कोई 1 रुपया लगना है, ना ही कोई टेस्ट सीरीज का ऐसा बहाना है कि आपको आज पढ़ा के फिर टेस्ट सीरीज भेज देना है। सब कुछ फ्री है भैया, बस पढ़ाई करो आप, बस उतना बहुत है हमारे लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना है बाबू। अगला कोर्स आपका जो है पीसीएस के लिए आ गया बच्चा, ठीक है। पीसीएस के लिए क्या आ गया है, आपका सिलेक्शन को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, अपनी उम्मीदों पर कैसे खरा उतर सकते हैं और अपने भविष्य को कैसे उज्जवल कर सकते हैं, इससे रिलेटेड हमने एक प्लान किया है कि हम आपको बाइलिंगुअल क्लास प्रोवाइड कराएंगे, किसमें आपकी 100 से ज्यादा क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, डिस्कशन कराएंगे, ठीक है, जो भी की कॉन्सेप्ट होंगे, और साथ में उसके बारे में आपको ऐसी जानकारी देंगे जो आपको सरल भाषा में समझ में आए। देखिए आपको सही बताएं, सिलेक्शन लेने का सबसे बेस्ट प्रोसेस, आप जितने भी बड़े टीचर्स को देख लीजिए, नाम नहीं लूंगा, आप खुद जानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा कि आप प्लेटफॉर्म शुरू के किसी के नाम से आगे चला रहे हैं। तो आप देखिए बहुत ही सरल भाषा में चीजों को समझाते हैं, बहुत सरल भाषा में चीजों को समझना चाहिए, उसी भाषा में आपको क्या करना है, उसी भाषा में लिखना है अपनी लैंग्वेज बना के, ठीक है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम बहुत टफ लैंग्वेज में घुस जाते हैं, बहुत हाई फाई पढ़ने के चक्कर में हमारा जो बेसिक नॉलेज है वो भी गड़बड़ हो जाता है। तो आपके यहां पे जो की कॉन्सेप्ट होंगे उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, आपकी स्पेशल क्लासेस रखेंगे ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएं। आपका कोई कंफ्यूजन है, आपका कोई प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसको भी बताने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही आपके जो भी पीवाईक्यू जो है उसके प्रैक्टिस कराएंगे और ढेर सारे नए क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, ताकि आपका इस चीज का टेंशन फ्री रहे कि भैया आप क्वेश्चन पढ़ तो लिए, ढेर सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कहां से करें, क्वेश्चन भी हम ही कराएंगे आपको ढेर सारे, और उसमें भी आपको डिटेल एनालिसिस कराएंगे कि कैसे गलत हुआ और कैसे सही हुआ। इसको ध्यान में रख के चलिएगा। तो करना क्या है आप जानते ही हैं, फटाफट सब्सक्राइब कर लो भैया, ठीक है। पहला काम करो, इंस्टाग्राम हैंडल तुरंत स्कैन करो और जाओ। क्यों? क्योंकि आपको जितने भी लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे, कोई भी एग्जाम आ रहा है उसका लेटेस्ट अपडेट चाहिए, किस एग्जाम से रिलेटेड कौन सी क्लास चल रही है, साथ में कहां पे कौन सी पीडीएफ अपडेट मिलेगी, कहां पे कैसे अपडेट मिलेगा, कौन सा टीचर क्लास लेने वाला है, कितने बजे क्लास लेने वाला है, साथ ही आपको हर एग्जाम का डिटेल्ड एनालिसिस भी हमारे आपके इंस्टाग्राम हैंडल पर अपडेट हुआ करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, आप दिन भर तो कोई ना कोई अखबार तो खोलता ही खोलता, तो एक नजर मारा आपको दिन भर की चीजें पता चली और आपको सारी की सारी जानकारी हो गई। तो फटाफट इंस्टाग्राम हैंडल स्कैन कर लीजिए और साथ ही टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस पर मिलेगी आपको डेली क्लासेस की पीडीएफ। पीडीएफ कैसे मिलेगी,
पीडीएफ क्लास नोट्स की तरह मिलेगी, जो टीचर आपको बोर्ड पे लिखाएगा, ढेर सारी चीजें बताते हैं हम टीचर्स, बताते चलते ढारी, तो उसी को सेम टू सेम पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। साथ ही ढेर सारे आपको बीच बीच में पीवाईक्यूज हम देते रहेंगे, साथ में ढेर सारी जो एग्जाम से रिलेटेड जानकारियां हैं उसको देते रहेंगे। तो जल्दी से जल्दी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और उससे भी पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। तो जाने से पहले आपको क्या करना है, इस परीक्षावाज को, ठीक है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप परीक्षावाज सब्सक्राइब करेंगे तभी आप बनेंगे सफलता के खिलाड़ी, और हम आपको बना के छोड़ेंगे सफलता के खिलाड़ी। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। तो आपको जैसा मैं बोलता हूं कि भैया स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए और तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद बच्चों।